क्या अब भी युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप से बाहर रख पाओगे? ये एक सवाल है जो युजवेंद्र चहल ने डायरेक्टली सेलेक्टर से पूछ लिया है। भाई इंडिया के लिए T20 में वो लीडिंग विकेट टेकर तो थे ही, अब आईपीएल के भी लीडिंग विकेट टेकर वो बन गए हैं। और क्या कमाल की बॉलिंग की है, मतलब क्या कमाल की बॉलिंग की है यार। आप कहेंगे कि मिडिल ओवर्स में चहल तो ठीक है, लेकिन हमें तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए ना। संजू सैमसन की कैप्टनसी में चहल का वो एक्सटेंडेड वर्जन भी हमने देख लिया है, क्योंकि अब युजवेंद्र चहल सिर्फ और सिर्फ मिडिल ओवर या पावर प्ले के बॉलर नहीं बचे हैं, अब वो डेथ के भी स्पेशलिस्ट बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने 2022 से सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं युजवेंद्र चहल। अगर आप आईपीएल 2024 में इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले मैच में एलएसजी के अगेंस्ट 3 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट चटका दिया था। उसके बाद 3 ओवर में जब डीसी के सामने मुकाबला आया तो 19 रन दिए और 2 विकेट उनके खिलाफ चटका दिए। फिर इसके बाद जब आज एमआई के खिलाफ खेल रहे थे तो अलग रंग में नजर आए। वैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि रोहित भाई के आने से रोहित भाई की कैप्टनसी में मैं टीम इंडिया से बाहर हुआ था, तो उनके खिलाफ तो परफॉर्मेंस देनी ही थी। भाई 4 ओवर 11 रन 3 विकेट, 4 ओवर 11 रन 3 विकेट। ये तो इकॉनमी 3 की भी नहीं होती, ये तो 2.75 की समथिंग इकॉनमी रह जाती है और 3 विकेट चटका लेते हैं यार। उसमें से जो विकेट होता है एक वो कैप्टन हार्दिक पांड्या का विकेट था। कैप्टन हार्दिक पांड्या जो उससे पहले 3-3 चौके 1 ओवर में लगा चुके थे, अच्छे टच में आ गए थे, अच्छे रिदम में आ रहे थे। उनको कहा कि यार ठीक है, ये जो पार्टनरशिप आपने कर ली है 50 वाली, इसको चलिए हम तोड़ते हैं। चहल आते हैं, पार्टनरशिप तोड़ के जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्या आपको T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसा बॉलर नहीं चाहिए जो जरूरत के वक्त आपको विकेट निकाल के दे, जो आपका लीडिंग विकेट टेकर हो, जो स्लो और हल्की टर्न वाले पिचेस पर घातक साबित हो। वेस्ट इंडीज और यूएसए मिलकर होस्ट कर रहे हैं इस साल का T20 वर्ल्ड कप। ऐसे में नजर तो दोस्त रहेगी चहल के ऊपर, क्योंकि चहल ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको जवाब दे दिया है। जब आप आईपीएल करियर की बात करोगे तो 147 इनिंग युजवेंद्र चहल ने खेली हैं, 193 विकेट उसमें चटकाए हैं। 147 इनिंग में 193 विकेट, 21 के करीब का औसत है, 16 के से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और इकॉनमी 7.6 की, यानी 7.6 की इकॉनमी के साथ अगर कोई बॉलर आपके पास है, अटैक कर रहा है, जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाला बॉलर है, तो फिर आप वर्ल्ड कप की उस टीम में उसे देखना जरूर चाहोगे यार। मैं तो ऑब्वियसली चाहता हूं। और राजस्थान रॉयल की बात करो तो ऐसा लग रहा है कि चहल के आने से ना बड़ी सॉर्टेड, चहल और ये जो टीम बन गई बड़ी सॉर्टेड हो गई। ट्रेंट बोल्ट को आप देखोगे, ये पावर प्ले में विकेट चटकाते हैं, आज फिर 3 विकेट चटकाए, बिना खाता खोले वापस भेज दिया पवेलियन। एमआई की तो खैर जो लंका लगाई ना उन्होंने, खैर वही जानते हैं। फिर अश्विन और चहल मिडिल ओवर में आ जाते हैं, आवेश खान और संदीप डेथ में आ जाते हैं। खैर बात चहल की हो रही थी। चहल की बात करूं तो दोस्त आईपीएल के जो उन्होंने अब तक के अपने 4 ओवर डाले उसमें मोस्ट इकोनॉमिकल यानी कि कंजूसी वाले जो स्पेल हैं वो सीएसके के अगेंस्ट 1 विकेट लिया था महज 6 रन देके 2019 में। फिर अब एमआई के अगेंस्ट 3 ओवर में 3 विकेट 11 रन देके महज, फिर एमआई के अगेंस्ट एक और 3 विकेट थे, 11 रन दिए थे उसमें भी। तो युजवेंद्र चहल को जरा एमआई ज्यादा पसंद है। और अब आता हूं चहल दी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। जी हां, 2022 से 16 से 20 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट चहल ने चटकाए, उन्होंने 27 विकेट चटकाए हैं। और नंबर 2 पर पर्पल पटेल यानी कि हर्षल पटेल आते हैं, जिन्होंने कितने चटकाए, उनसे नीचे रह गए। सोचो, हर्षल पटेल प्रॉपर डेथ ओवर बॉलर है, उनको पार करते हुए 22 विकेट हर्षल पटेल ने चटकाए। ऐसे में मैं ये कह रहा हूं कि दोस्त आपके पास एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है, यानी कि जो पावर प्ले में आप लेके आइए, चहल आपको विकेट निकाल के देंगे। मिडिल ओवर में देख के लेके आइए, चहल आपको विकेट निकाल के देंगे। और अगर आप डेथ मिलाएंगे तो अब चहल वहां पर भी आपको विकेट निकाल के देंगे। वानखेड़े की बात करूं तो वानखेड़े का मैदान जरा ज्यादा पसंद है। युजवेंद्र चहल के जो वानखेड़े में इनिंग्स आई हैं कुछ इस तरीके से हैं कि वानखेड़े का उन्होंने सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल स्पेल फेंक दिया है। भाई वानखेड़े में अब तक सबसे शानदार स्पेल जो किया था वो हरभजन सिंह ने किया था। उन्होंने 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट चटकाए थे। अब युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 11 रन देके 3 विकेट चटका दिए, यानी कि विकेट के मामले वो आगे निकल गए। इसके अलावा राशिद खान भी सेम कारनामा कर चुके, हरभजन सिंह वाला, उन्होंने भी 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट चटकाए थे। लेकिन राशिद खान इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने दोस्त कारनामा कितनी बार किया है, 2 बार किया है।
अब चहल की और बात करेंगे। मतलब इतने सारे आंकड़े हैं ना कि आप इन्हें सुनने के बाद जरूर कहो कि नहीं यार, चहल एक मौका और डिजर्व करते हैं। भाई आपने चहल ने काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था एशिया कप के चक्कर में, एशिया कप में नहीं आते, फिर वर्ल्ड कप आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आती है, पहली वाली की बात कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप से, वहाँ पे आप नहीं देखते हो, फिर जब T20 वर्ल्ड कप आता है तब आप चहल को ODI के स्क्वाड में डाल देते हो। लेकिन ये लड़का ये काम करे जा रहा है, ये जो डोमेस्टिक खेलता है वहाँ पे विकेट चटकाता है, 4 विकेट एक मैच में वहाँ चटकाए थे, फिर DY पाटिल स्टेडियम में एक 4 फॉल लिया था इन्होंने, और अब जब IPL में मोस्ट टाइम 3 विकेट लेने वाले 3 फर्स्ट सबसे ज्यादा बार किसने लिया, युजवेंद्र चहल ने लिया, 20 बार लिया है, और 20 बार खैर जसप्रीत बुमराह ने लिया, लसित मलिंगा ने 19 बार लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि युजवेंद्र चहल आपको रेगुलर परफॉर्म करके दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि कब तक दूर रखोगे और आखिर कैसे वर्ल्ड कप से दूर रख पाओगे युजवेंद्र चहल को, इसीलिए मेरा सवाल था। आपको क्या लगता है, क्या युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप में मौका देना चाहिए BCCI को? क्या चहल एक कमबैक तो डिजर्व करते हैं? आपको क्या लगता है? मेरा तो मानना हाँ है। आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।